मैं अपने जीवन में जो मेरे जीवन में जिस परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस परमेश्वर के जन्म के लिए आज हम जन यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया सिर्फ वो बताने वाला हूँ। ये बात है 2000 की। मैं मेरे घर पे मेरी 3 बड़ी बहन है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम सब जो है तमिलनाडु से आए थे। तो तमिलनाडु में मदुरई करके जगह से हम लोग यहाँ उम्र सिर्फ 2 या 3 साल था। तो जब 2 या 3 साल था मेरे पिता के पास अच्छा काम नहीं था। उनके पास ऐसा कमाई नहीं था कि वो पूरे परिवार को संतुष्ट कर सके। तो उस काम मेरे पापा हमेशा कहीं भी काम करते थे तो कुछ ही दिन में वो छोड़ के दूसरे काम को ढूंढते थे। मेरे पापा ने कई अलग-अलग काम किया है। जो तमिल लोग हैं यहाँ पर जो गांव में रह के यहाँ पर आ चुके हैं, एगप्पा सारा एक आचरकर पूरी वितरकर ऐसे कई अलग अलग काम को मेरे पापा ने किया है। तो ऐसे काम ढूंढते ढूंढते मेरे पापा एक बस में जा रहे थे। उसी समय में उनके दोस्त ने बोला कि भाई तू चल दिल्ली में, मैं तेरे को काम दिलाता हूँ। तो उनके एक बात को सुनकर मेरे पापा ने क्या किया, डिसीजन लेके किसी को भी ना बता के मेरे पापा दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद उन्होंने सारे इंतजाम करके हमें बुलाया, मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को। तो हम सब दिल्ली आए। और जब हम दिल्ली आए, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा जी शादी हो गए के बाद जब हम बच्चे थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, ना उनका परिवार उनके साथ था। तो कोई परिवार ना होने के कारण उनके पास पैसे की कमी थी, और पैसे की कमी होने के कारण कोई भी चीज़ हमारे पास जो हमें ज़रूरत था वो नहीं था। तो आप सोच के देखिए, तमिलनाडु से दिल्ली आना बहुत मुश्किल से आए। आने के बाद हमारे पास ना भाषा पता है, ना हम किसी को जानते हैं, ना हमारे पास कुछ भी सुविधा है। तो जब हम दिल्ली आए हमने एक छोटा सा कमरा लिया। उस छोटे से कमरे में हम 6 लोग, हमारे परिवार में 6 लोग थे, हम सब 6 लोग उस परिवार में रहने लगे। तो हमने शुरू किया। तो शुरू करने के शुरुआत में हमारे पास कुछ ना होने के कारण ना हमारे पास कुछ अच्छे कपड़े थे, ना हम स्कूल जा पाते, ना हम किसी से बात कर पाते। हम उसी समान थे। कई लोग को आप देखते हो रोड पे पटरी पे सोते, हम उसी समान थे। पर फर्क ये था कि हम रोड पे नहीं थे, इन छोटे से कमरे में थे। तो जब अपने रोड घर पे शुरू किया, मेरे पापा को वहाँ पर छोटा सा एक काम मिला जिसका तनख्वाह था सिर्फ 2000 रुपये। सोच के देखिए, 2000 रुपये और 6 लोगों को खाना खिलाना, स्कूल बेचना और हर एक चीज़ का उस समय में बिल, हर एक चीज़ हमें पे करना होता था। कुछ भी नहीं था तो उस समय में हमें बहुत मुश्किल होता था। ऐसे कई दिन थे, कई सुबह थी जब हम बिना खाने के निकालते थे। हमें खाना नहीं होता था, पीने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ऐसे में अपना दिन को निकालते थे। तो मैं याद करता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उनमें से कुछ चीज़ों को मैं आपके बताना चाहूँ। उस समय में जब हमने शुरू किया, उस समय में नाकाम ना होने के कारण और भाषा ना पता होने के कारण हम किसी से बात नहीं कर पाए। और इसलिए क्योंकि हम बाकी बच्चों से जहाँ हम रहते थे, बाकी बच्चे बहुत अलग थे, उनके माता पिता बहुत अलग थे। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पर थोड़े से लोग थे जो हमारी भाषा को जानते थे। तो ना पता होने के कारण हम हर दिन जो है हम परेशानी में ही रहते थे। किराए, जहाँ पर हम किराए के रहते थे, जो मकान मालिक था उसे भी नहीं जानते थे, वो भी हमें परेशान करता। आसपास के लोग हमें नहीं जानते, उन लोगों को हम गंदे दिखते, उनको बुरे दिखते, इसलिए वो भी हमें परेशान करता। जहाँ भी जाए वहाँ पर लोग हमें परेशान करते थे। तो खाना ना ना एक साइड खाना नहीं है, एक साइड लोग परेशान कर रहे हैं। तो उन दिनों में मेरी मम्मी जो है घर पे अलग-अलग घर पे जाती, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ऐसे अलग-अलग काम करती थी। तो काम करते-करते मेरे परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उस समय में हमारे पास पैसे नहीं था, बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं था, तो स्कूल का की हम सोचे ही। तो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। तो पढ़ाई करने के लिए हम कई बार सोचते थे कि हम स्कूल जाएँ, हमने कई बार मम्मी पापा को भी बोला, बट उनके पास भी पैसे नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय में उस परेशानी के कारण तो मेरे पापा बहुत शराब पीते थे उस समय में। तो मेरे पापा शराब पीने का जब उनको लत लगा, तो जब भी वो शराब पी के आते घर पे, बेशक हम पिटे या ना पिटे, मेरी माँ ज़रूर पिटती। तो रोज़ ऐसे पिटना, हर रात को हम डर-डर के सोते थे कि मेरे पापा अब आएँगे और हम सबको मारेंगे। हमें नींद ही नहीं आता था रात को, क्योंकि हम जानते थे कि मेरे पापा जब आएँगे हमें उठना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। तो इसलिए हम सोते ही नहीं थे। तो रात को जब वो आते हमें मारते और उसके बाद हम सो जाते थे। और अगले दिन कई लोग, हम में से कई लोग घर
तो रात को हम रो के सोए, सुबह के समय में हम कुछ ना कुछ अलग अच्छा कर लेते, पर हमारे लिए ऐसा नहीं था। सुबह उठने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं था। तो ऐसे ही दिन कटते रहे, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद आस-पास के जो बच्चे थे, उन सब से भी हम दोस्ती नहीं कर पाए। क्यों दोस्ती नहीं कर पाए? क्योंकि वो बच्चे हमें पसंद ही नहीं करते थे। हमारे कपड़े फटे हुए, हमारे कपड़े गंदे, तो वो बच्चे हमें पसंद नहीं करते थे। तो हमने बहुत कोशिश किया पढ़ने के लिए, पर हर जगह पे ट्यूशन में भी फ़ी देना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो फिर एक बार एक दोस्त ने हमें बोला, मेरी बहन की जो दोस्त थी उसने बोला कि यहाँ पर आस-पास ही हमारे घर के एक ट्यूशन है जहाँ पर फ्री में हमें पढ़ाते, कोई पैसा नहीं लेते। तो हम लोग बहुत खुश हो गए, पर हमारे मन में एक डर था, यार हमारे पास चप्पल नहीं है, हमारे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम इनके भाषा नहीं जानते, क्या हमें वो लेंगे? तो उस डर में हम गए वहाँ पर, हम जाकर मेरी मम्मी को हमने बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसी बात है, क्या हम जा सकते हैं? तो मम्मी ने बोला जाकर एक बार देखो, क्या पता वो पढ़ा ले। तो फिर हम गए, बाहर से देखा हमने कि वो अंदर कई बच्चे बैठ के पढ़ रहे। तो जब हमने बाहर से देखा तो उन्होंने हमें अंदर बुलाकर बिना किसी भेदभाव के उन्होंने हमें भी बिठाकर उन्होंने पढ़ाया। और मैं, मेरी 3 बहनें, हम बहुत खुश हो गए। तो हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया। तो हम स्कूल नहीं जाए, पर हमने ट्यूशन पढ़ना शुरू किया। तो हम लगातार ट्यूशन जाती है, हमें ट्यूशन जाना बहुत पसंद था, क्योंकि सिर्फ वही जगह था जहाँ पर लोग हमसे बात करते थे। वैसे कोई भी हमसे बात नहीं करता, हम घर पे ही रहते किसी बच्चे से, क्योंकि जहाँ पर हम रहते थे वो इलाका इतना अच्छा नहीं था। सारे बच्चे हमसे बात करने से पहले हमें कैसे मारे इसकी कोशिश करते थे। तो फिर ऐसे ही चलता गया, जब हम ट्यूशन पढ़ते रहे, पढ़ते रहने से हमारी जो हालात थी वो सुधरी नहीं, हमारी हालात वैसी बिगड़ी से बिगड़ी रही। खाने के लिए जब कुछ नहीं था, हमने एक तरीका निकाला, सिर्फ ये चीज़ बताकर मैं आगे बढ़ूँगा। एक तरीका हमने ये ढूँढा कि हमारे घर के आस-पास एक स्कूल था, एक गवर्नमेंट स्कूल था। हम सबको पता है, आज का समय नहीं पता मुझे, पर पहले के समय में साल 2003, 2004 में या 2001 के आस-पास कई स्कूलों में मिड डे मील मिलता था। और वो मिड डे मील जो है, जब स्कूल के बच्चों के लिए हो जाता है तो बाहर के लोगों को भी वो देते। तो मैं, मेरी बहन हर दोपहर को एक बॉटल लेके मैं और मेरी बहन जाते थे। तो जाके हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे पूड़ी मिलता था और सब्जी मिलता था। तो हम लोग लेकर हर दोपहर को हम लोग जाते थे, मेरी मम्मी मुझे और मेरी बहन को भेजते थे। तो हम लोग जाते थे, उस बॉटल में सब्जी को भरकर और एक न्यूज़पेपर में बहुत सारी पूड़ियों को भरकर हम लेकर आते थे, और हर दोपहर को वही हमारा खाना होता था। हर दोपहर को यही खाते थे हम। तो ऐसे तरीका निकाला, सिर्फ दोपहर का खाना, ना सुबह ना रात। तो ऐसे ही चलता गया। और एक दिन जब अब जाकर हम ट्यूशन पढ़ते थे, उन्होंने हमेशा संडे को ट्यूशन छुट्टी रहता था, पर उन्होंने कुछ दिन बाद हमें संडे को भी बुलाया कि संडे को तुम जाओ, संडे को सुबह 10 बजे आना। तो हम सोच में पड़ गए, संडे क्यों आना है हमें? तो हमने मना नहीं किया, हम अगले सुबह चले गए। जब जाकर हमने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नाच रहे हैं, वहाँ पे स्टोरी सुना रहे हैं, गेम खिला रहे हैं। तो हम लोग को समझ नहीं आया वहाँ पे क्या हो रहा है, पर हमें बच्चे होने के नाते ना बहुत पसंद आया, हम लोग एंजॉय करने लगे। तो फिर बारी आई कहानी की, तो वहाँ पर उन्होंने कहानी सुनाया। कहानी सुनाने के अंत में उन्होंने एक बात बोला कि बच्चों, तुम दिल से परमेश्वर से जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें ज़रूर देगा। और हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा दिल टूटा था, हम किसी से भी कुछ मांगने के लिए तैयार थे, किसी से कुछ मांगे कुछ तो मिले हमें। तो हमने, मेरी बहन जो बड़ी थी वो थोड़ी समझदार थी, तो उसने उस बात को दिल पे लिया, उसने प्रार्थना किया। सबसे पहली प्रार्थना वही थी हमारी। तो उन्होंने बोला, प्रार्थना में जो भी तुम दिल से मांगोगे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो मेरी बहन ने प्रार्थना किया, उसने हमें भी सिखाया कि कैसे प्रार्थना करना है। और उस दिन हमने सबसे पहले प्रार्थना किया अपने पापा के काम के लिए, कि मेरे पापा को एक अच्छा काम मिले। और उस प्रार्थना के बाद ही हमें समझ आया कि जहाँ हम अभी तक ट्यूशन जाते थे वो एक्चुअली एक ट्यूशन नहीं है, वो एक चर्च है। तो अभी तक हम जहाँ जाते थे वो ट्यूशन सेंटर नहीं था, वो चर्च था, चर्च के अंदर हम ट्यूशन पढ़ते थे। तो प्रार्थना करके हम चले गए, हमने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वो दिल में हमारी बात हमेशा
वो रह गई कि हमने प्रार्थना किया, कुछ मांगा हमने आज। तो प्रार्थना करके उसी हफ्ते, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, उसी हफ्ते मेरे पापा ने एक रात को वापस आकर बोला कि मुझे एक नया काम मिला है और उसका जो तनख्वाह है वो जो मुझे मिलता है उसका दुगना है। मतलब 2000 के 4000 हो गया। हमें समझ नहीं आया, हम खुश थे। तो फिर जब वापस हम संडे स्कूल गए तब हमें ये याद आया कि अरे लास्ट टाइम हमने प्रार्थना किया था पापा के काम के लिए और उनको मिल गया। हमने फिर भी किसी को नहीं बताया। हमने अगला प्रार्थना किया अपने कपड़ों के लिए, क्योंकि दिल्ली आने के बाद कभी भी हमें कपड़े नहीं मिले। जो कपड़े थे हमारे पास वही हम पहन के चला रहे थे। बाकी बच्चे रोज रोज कपड़े लेते, हमारे पास कपड़ा नहीं था। वो समय था, दिवाली का महीना था। तो हमने प्रार्थना किया उस संडे, हम प्रार्थना करके चले गए और उसी हफ्ते हमारे पापा जो अभी तक हमें नहीं लेके गए, उस दिन हमें बुलाया उन्होंने और सबको उन्होंने कपड़े दिला। अब हमारे पास कपड़े भी थे ना। अब हमें और ऐसा लगा कि शायद ये प्रार्थना की वजह से तो नहीं हो रहा। इसी बात को चेक करने के लिए हमने और प्रार्थना किया और कई चीज़ों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे जैसे हमने प्रार्थना किया, चीज़ें वैसे बदलते रहे। हमने बदलते वक्त खुद देखा। मेरी बड़ी बहन समझदार थी, बेशक मैं 3-4 साल का था, मैं इतना समझदार नहीं था। मेरी बहन समझदार थी, उसने चीज़ों को बदलते हुए देखा। फिर हम लगातार चर्च में जाने लगे। फिर हमने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हमने प्रार्थना किया इसीलिए हुआ। तो मेरी मम्मी ने विश्वास किया। मेरी मम्मी भी चर्च आई, उन्होंने भी प्रार्थना किया। पर मेरे पापा नहीं बदले। मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, बहुत पूजा करते थे, ऐसी चीज़ें करते थे। बचपन में मुझे भी लेकर जाते थे, पढ़नी मले की माला पोट नाला पोर के। तो ऐसे कई चीज़ें करने के बाद मेरे पापा शराब, उनका जो लत है वो बढ़ने लगा। तो एक साइड हमारी प्रार्थना पूरी होने लगी, पर एक साइड क्या हो गया, मेरे पापा का शराब का लत बढ़ने लगा। तो मेरी मम्मी ने विश्वास किया। मेरी मम्मी को जब पिटना पड़ता फिर भी मेरी मम्मी चर्चा। तो मेरी मम्मी ने 2 साल प्रार्थना किया मेरे पापा के लिए, लगातार, छोड़ा नहीं उन्होंने कभी भी। तो कई बार उन्होंने बोला इस बच्चे के लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। 2 साल के बाद मेरे पापा ने खुद आकर बोला कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं और मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। और वहां पर एक बड़ा बदलाव आया। सोच के देखिए, 2000 में हमने सोचा कि अब बढ़ ही नहीं सकते, पर आज मैं कलीसिया एक चर्च का एक पास्टर हूं, मैंने मास्टर्स किया है। मेरी बड़ी बहन वो भी एक चर्च की पास्टर है, उसने भी ग्रेजुएशन किया है। मेरी जो दूसरी बड़ी बहन है, जिस स्कूल में मेरे पापा ने हाथ जोड़कर, फीस नहीं था तो इसने, मेरे पापा ने क्या किया, हाथ जोड़कर हमारा एडमिशन कराया था कि प्लीज़ हमारे बच्चों का एडमिशन दे दीजिए। उसी स्कूल में मेरी बहन टीचर है और तीसरी बहन नर्स है। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि आप बहुत अच्छे थे या हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्यार किया था। किसी और ने नहीं किया, पर उसने ज़रूर किया। इसलिए मैं भी आज जितने लोग आप इस क्रिसमस में आए हो, जैसे पास में हमसे बोला, हो सकता है कि हम सब सोचे कि हम क्यों यहाँ पर क्रिसमस में हैं। अभी भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा, पर अब जो आप लोग सुन रहे हैं वो यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। बेशक कई लोगों ने हाथ छोड़ दिया, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि क्रिसमस प्रोग्राम और आधा घंटे में खत्म हो जाएगा, आप सब घर चले जाओगे, पर इस बात को याद रखना, अगर आप प्रार्थना करोगे तो चीज़ें बदलेगा। वो सुनने वाला परमेश्वर हमें आप सबको परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू सो मच।